डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं हिंदी का सॉल्यूशन। इसी तरह से आपके सारे विषय के सॉल्यूशंस अपलोड किए जा रहे हैं। इंग्लिश का ऑलरेडी कर दिया गया है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट वहाँ पे मिलेंगे आपको। और इसकी पीडीएफ लिंक, आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को मैच कर सकें, तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहाँ से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर का। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और आपके जो ये क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए थे 2021 में। जिस स्टूडेंट ने भी थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ के एग्ज़ाम दिया है वो उसके स्कोर बहुत अच्छे आए होंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताने हैं। तो पहला जो क पोर्शन है, रघुपति राघव राजा राम, इसमें र की आवृत्ति हो रही है। जहाँ पर एक ही अक्षर की आवृत्ति होती है, एक ही लेटर की आवृत्ति होती है, उसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। दूसरा, हरिपद कोमल कमल से, यानी कि जब किसी के शारीरिक अंगों को किसी ऐसी चीज़ों से कंपेयर किया जाता है जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते, तो उसमें उपमा अलंकार जो है आता है। तो यहाँ पर हरिपद यानी कि पैरों को कमल से आपको जो है कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है, तो उपमा अलंकार इसमें आएगा। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, तत्सम शब्द के दो उदाहरण लिखने हैं। तो तत्सम शब्द के उदाहरण में आप अग्नि, अमूल्य, अज्ञान, चंद्र, इस तरह के शब्दों को लिख सकते हैं जो कि डायरेक्ट उठाए जाते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय अलग अलग करना है। तो इसमें अशिक्षा में अ प्लस शिक्षा हो जाएगा। इसमें अशिक्षा में अ जो है वो उपसर्ग है, और कड़वाहट में कड़वा प्लस आहट हो जाएगा, जिसमें कड़वाहट में आहट जो है एक प्रत्यय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपकी मर्जी, आप कोई भी अर्थ आपका जो वाक्य है बना सकते हैं। अर्थ तो सबका लगभग सेम होता है। आंखें चार करना यानी कि आमने सामने होना, और इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जब आंखें चार होती हैं तो मोहब्बत हो जाती है। आपकी मर्जी है, आप दूसरा भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसी में दूसरा पार्ट जो है, दर दर की ठोकरें खाना, यानी कि परेशान होकर इधर उधर घूमना। अपनी पत्नी को तलाक देकर मोहन दर दर की ठोकरें खा रहा था। ये हमने एक वाक्य बनाया है। आप और भी कर सकते हैं कि बेरोजगारी की वजह से लोग जो है, युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है, इसमें क पार्ट में पूछा गया आपसे, स्वर रहित र यानी र का प्रयोग करते हुए एक शब्द जो है आपको लिखना है। ठीक है, इसमें स्वर रहित र जो होता है, जिसमें आपको क्या होता है, जैसे कि आपका स्वर रहित र में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कर्म है, तो कर्म आप जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए, क और फिर र के ऊपर नीचे छोटा आधा र और फिर म। यानी कि अगर मैं क्रम लिखना चाहूँ, कर्म लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, मैं दोबारा बताता हूँ। क प्लस र के नीचे डंडी, जिसको आधा र बोलते हैं, प्लस म। ठीक है, तो ये कर्म हो गया। अब इसको हम लिखते हैं कैसे हैं, कर्म, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये र जो है ऊपर आ गया, तो इस र को हमने ऐसे लिखा है, र। ठीक है, तो यही र का प्रयोग करते हुए एक शब्द जो लिखना था। आप कर्म लिख सकते हैं, धर्म लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, जैसे कि आर्य लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसमें आपका इस टाइप का र आता हो। उसके बाद में ख पोर्शन जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, संयुक्त व्यंजन श्र में वर्ण विच्छेद कीजिए। तो संयुक्त व्यंजन जो है, आपके लास्ट वाले जो लेटर होते हैं ज़्यादातर संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसमें श्र जो है वो कैसे लिखा जाता है, श, आधा श और फिर आधा र और फिर अ, श्र, ऐसे लिखा जाता है। और जैसे मैंने स्वर्ण रहित व्यंजन बताया था, कर्म है आपका, धर्म है, तो उसमें ध प्लस आधा र प्लस म, धर्म, या क प्लस र प्लस म, कर्म, और र के नीचे डंडी देनी है इस तरह की, जैसे ये डंडी है, तो इससे क्या हो जाता है, वो आधा र हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हम, निम्न शब्दों का समास विग्रह करके समास के नाम लिखने हैं। तो आजीवन और चौराहा, तो आजीवन का समास विग्रह होगा जीवन भर, और इसमें अव्ययी भाव समास है। और चौराहा में चारों जो चार राहों वाला समूह हो या चार रस्तों वाला समूह हो, उसको उसमें द्विगु समास आता है आपका। इसके बाद निम्न शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखने, साकार का निराकार होता है और उत्थान का पतन हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें इसकी बात करें, निम्न शब्दों में दो दो पर्यायवाची आपको लिखने, ईश्वर का प्रभु, ईश, जगदीश, भगवान, परमेश्वर लिख सकते हैं। राजा का आप नृप, भूपति, भूप या नरेश लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं, आप मैंने छोटे छोटे लिखे ताकि आपको याद रहे। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, सही विकल्प आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। पहला है, कबीर के अनुसार हंस कहाँ
केली करते हैं तो मानसरोवर में हंस जो है केली करते हैं, कबीर के अनुसार। दूसरा है कवि ने ज्ञानी किसे कहा है, तो जो स्वयं को जानता हो। प्रभु जो आप अपने आप को जानते हैं तो आप ज्ञानी हैं, तो आपने आपको समझना ही यहाँ पर ज्ञानी कहा जाता है। इसके बाद में है गोपियाँ कृष्ण की कौन सी वस्तु धारण नहीं करना चाहती, तो गोपियाँ जो है मुरली को धारण नहीं करना चाहती, बाकी सब कुछ है वो धारण करना चाहती है, बट मुरली को वो धारण नहीं करना चाहती। चौथा जो क्वेश्चन है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन सा गहना पहना हुआ था, तो आपको पता है उनका कौन सा है, हथकड़ी। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, कैसी सड़क से बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो इसका आंसर होगा कोहरे से ढकी सड़क से। इसके बाद आते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे पद में किसको ढूंढने की बात हो रही है, तो आप जानते ही हैं मोको ईश्वर को ढूंढने की बात हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कबीर रस खान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, तो वो किसके बनना चाहते हैं, कृष्ण के गोवर्धन पत्थर के पर्वत के पत्थर को जो है वो बनना चाहते हैं, गोवर्धन पर्वत के पत्थर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट जो है, रस्सी काचे धागे की कहानी के पीछे कावित्री का आशय क्या है, तो रस्सी जो है कच्चे धागे की, कावित्री किसको बोलती है, जीवन की सांसें, जिसको अगर एक बार टूट जाए तो वो रस्सी दोबारा नहीं जुड़ती है, तो यहाँ पे सांसें आ जाएगा, का ऑप्शन सही था। उसके बाद आते हैं, या लटकुटी अरु कमरिया पर सवैये में कवि ने किस प्रदेश की प्रशंसा की है, ये कौन सी भाषा है, तो ये है ब्रज की भाषा, ठीक है, ब्रज की भाषा है ये, खा ऑप्शन इसमें करेक्ट होना था। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, गोपियों से कृष्ण श्री कृष्ण कौन सी चीज़ गोपियों से श्री कृष्ण की कौन सी चीज़ संभाली नहीं जाती, तो उनकी जो गोपियों से मुस्कान जो है श्री कृष्ण की वो संभाली नहीं जाती, ठीक है। उसके बाद में आते हैं, कवि माखन लाल चतुर्वेदी कहाँ बंद हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हथकड़ी पहनी है तो कहाँ बंद हैं, जेल में। उसके बाद में, गोपियाँ सिर पर क्या धारण करना चाहती हैं, तो गोपियाँ सिर पर मोर पंख धारण करना चाहती हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न प्रश्नों के उत्तर, तो यहाँ पर देखिए पहला पार्ट जो है इसमें पूछा क्या गया है आपसे, आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट मैं बता देता हूँ आपका, मानसरोवर शुभ जल हंसा कोली कराही, इस पंक्ति में मानसरोवर जल हंस गूढ़ अर्थ स्पष्ट करना है, तो यहाँ पर हमने अर्थ स्पष्ट कर दिया। जैसे कि इसमें बताया गया है कि मान सरोवर यानी कि मन रूपी सरोवर भक्ति से भरा है, जहाँ हंस रूपी जीवात्मा क्रीड़ा कर रहा है, वह मुक्ति रूपी फल खाने के पश्चात और कहीं नहीं जाना चाहता, ठीक है। ये पूर्ण रूप से ये प्रस्तुत साखी में जो है बताया गया कबीरदास के द्वारा। ख में है, बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान है, क्यों है, तो ये अभी जानते हैं कि जो युवा वर्ग है वो आपके पढ़ने लिखने के लिए ज़रूरी है, उनके पास समय, अगर वो काम पे जाते हैं तो वो जो है देश के किसी काम में भागीदार नहीं बन पाएंगे, और उनके साथ साथ में उनका जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा, उनको अवसर नहीं मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल की जा सकती हैं, तो इस आंसर को आप पढ़ सकते हैं। ग पोर्शन जो है, गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली से क्यों जलती थीं, तो ये आपको पता ही है, गोपियों से ज़्यादा श्री कृष्ण की मुरली जो है वो हमेशा उनके पास रहती थी, और वो हमेशा उसको बजाने में लीन रहते थे। इस तरह से आप लिख सकते हैं इस वाक्यों के उत्तर। इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर। कांजी होश से कौन नहीं भागा था, तो कौन नहीं भागा था, गधे नहीं भागे थे, ख ऑप्शन करेक्ट है इसका। कूची कूची शब्द का अर्थ जो है दया दया है। कई लोग जो है ना बच्चों का टाइम वेस्ट करते हैं, खुद ही सॉल्यूशन बताते हैं और फिर बाद में बताते नहीं हैं, और बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ सॉल्यूशन। अगर बच्चे ही बता देते सारे सॉल्यूशंस तो आपकी क्या ज़रूरत है। जब आप वीडियो बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको सॉल्यूशंस भी कंप्लीट देना चाहिए, बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन है, सालिम अली ने बचपन में गौरैया को किस से घायल किया था, तो एयर गन से उसको घायल किया था। उसके बाद में पहनैया से क्या अभिप्राय है, तो पहनैया यहाँ पर किसको कहा गया है, जूतियों को, ठीक है। इसके बाद आते हैं, हीरा मोती किस घर के से भागे थे, तो यहाँ पे गया घर से भागे थे, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है, यहाँ पर तिब्बत में जागीरों का बड़ा भाग किसके हाथों में है, तो मठों के हाथों में है, क्योंकि जैसे आपके यहाँ पे गांव वाँव होते हैं वहाँ पे मठ होते हैं। उसके बाद में सालिम अली कौन थे, तो ये पक्षी वैज्ञानिक थे, जिसके ऊपर एक रोबोट 2 मूवी भी जो बनी थी अभी, उसमें वो पक्षी वैज्ञानिक जो आपका अक्षय कुमार है वो बना हुआ है, तो सालिम अली के ऊपर ही वो मूवी बनी हुई थी। मिट्टी पर पड़ने वाला पहली बूंद का असर जानने वाला नेता कौन है, वो तो चौधरी चरण सिंह
अपने हरियाणा के, ठीक है। उसके बाद में झूरी के दोनों बैल किस जाति के थे, तो वो पच्छाई जाति के थे। का ऑप्शन इसमें करेक्ट है। घोड़ा कैसे चलने लगा, तो घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। हीरा और मोती एक दूसरे के से विचार विनिमय कैसे करते थे, तो वो मुख भाषा में करते थे। ग ऑप्शन इसका करेक्ट है। किन स्थानों पर मरने वालों की कोई परवाह नहीं करता, तो निर्जन स्थानों पे कोई मरता है तो उनकी कोई भी परवाह नहीं करता। इसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करूं, इससे पहले मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9th क्लास की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। जो सॉल्यूशंस अभी आप नहीं देख पा रहे हैं वो 2-3 दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे कंप्लीट करके। और साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन पेपर या फिर आप जो भी वीडियो देखेंगे उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी क्वेश्चन पेपर को आपको डाल दिया जाएगा, ताकि आप उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकें। यहाँ पर तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कौन कौन से उसने जो है अपने कठिनाइयों को सामना किया है। आराम से एक बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मैं आपको पढ़ करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जहाँ पे समझाने वाली चीज़ होगी ज़रूर समझाऊंगा, जैसे कि मैं ऊपर समझा चुका हूँ। दूसरी जो क्वेश्चन है इसमें, ख सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे, बनने के बजाय अथाह सागर बनकर, पंक्ति का आशय आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर इस पंक्ति का स्पष्ट जो है पूर्ण रूप से कर दिया गया है आशय को। उसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिख करके स्वरचित वाक्य आपको बनाने हैं। आँखों का तारा यानी कि अति प्रिय होना, आज्ञाकारी बच्चे जो है माँ बाप के आँखों के तारे होते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और कान भरना यानी चुगली करना, तो रमावती ने अपने पति के कान भर करके दोनों भाइयों को अलग कर दिया। इस तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य भी बना सकते हैं। ये केवल आपको सपोर्ट करने के लिए आंसर्स, ताकि आपको समझ में आ पाए कि क्या पूछा गया है और क्या आंसर देने हैं। उसके बाद कृतिका भाग 1 के आधार पर जो हम क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। पहला क्वेश्चन है, मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लिखिए कि कैसे लोगों को अधिक सद्भाव से देखा जाता है। तो दो जो जो इंसान सदैव सत्य बोले, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करे, दृढ़ निश्चयी हो और दूसरों की बातों की गोपनीयता करे, दूसरों पर प्रकट ना करे, जो सबके साथ समान व्यवहार करे, इस तरह के जो आप वाक्य लिखेंगे तो वो सारे के सारे जो है सद्भाव को, अच्छे अधिक स्वभाव सद्भाव को देखा जाता है इस टाइप के लोगों को। उसके बाद ख पार्ट में है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता आपको स्पष्ट करनी है। तो इस तरह से इस विषय वस्तु को आपको लिखना है और उस कहानी की पूरी सार्थकता आपको बतानी है। ग पार्ट की बात करूं तो ग पार्ट में जो है आपसे पूछा गया है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस खूबी को प्रकट करता है। तो माटी वाली के बारे में भी यहाँ पे पूर्ण रूप से लिख दिया कि उसने जो है गरीबी का जो है उसने कैसे प्रकट किया, उस बात को यहाँ पे दर्शाया गया है। घ पाठ है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही। तो ऑब्वियस सी बात है, वो किस टाइप का दामाद ढूंढती थी जो कि आज़ादी का कोई सिपाही रहा हो या रहने वाला हो। उसके बाद में नेक्स्ट ड है जो है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का आपको जो है उल्लेख करना है। तो इस तरह से हमने उल्लेख किया है, काफ़ी सिंपल शब्दों में आंसर्स देने की कोशिश की है ताकि आप लोग अच्छे से इनको याद कर पाएँ। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आता है हरिशंकर परसाई अथवा राहुल सांस्कृत्यायन के जीवन को और साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो यहाँ पे हमने जो हरिशंकर परसाई के बारे में यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ें और आराम से इसको याद कर लें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका जैसे सॉल्व किया है इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी सॉल्यूशन इसके करने होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आपको एक विषय पे 250 शब्दों में निबंध लिखना है, जिसमें मैं आपको चारों निबंध बताऊंगा, विद्यार्थी और अनुशासन भी, मेरा प्रिय नेता और समय का सदुपयोग और प्रदूषण एक समस्या। इन सभी के आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा। पहला है विद्यार्थी अनुशासन, तो इसमें भूमिका लिखेंगे, अनुशासन का अर्थ लिखेंगे, अनुशासन का महत्व लिखेंगे। मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ ये ऐसे सॉल्यूशन है जो बोर्ड में मान्य होते हैं 100%, मतलब अगर आपने लिख दिया तो एक भी नंबर नहीं कट सकता, एक भी नंबर नहीं कट सकता, ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से इस सॉल्यूशंस को लिखने हैं आपको। तो भूमिका, अनुशासन का अर्थ, अनुशासन का फिर महत्व लिख देंगे। उसके बाद में आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जिसमें कि अनुशासन किस लिए अनिवार्य है। उसके बाद में अनुशासन में अगर विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता होती है तो उसका क्या कारण हो सकता है, और अनुशासनहीनता अगर आ जाती है तो उसका क्या दुष्प्रभाव होगा, ये भी हम बताएंगे। इन सब चीज़ों को हम जब लिख देते हैं तो
एग्ज़ामिनर समझ जाता है कि बच्चे ने काफ़ी मेहनत करी है और वो काफ़ी पढ़ लिख करके आया है। और अनुशासनहीनता को रोकने के उपाय, जब ओबियस सी बात है, जब दुष्प्रभाव है तो उसको रोकने के उपाय भी लिखेंगे। उसके बाद में लास्ट में 2 शब्दों में हम उपसंहार लिख करके इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद दूसरा पूछा गया था आपसे अपने प्रिय नेता के बारे में, तो अपनी तरफ से आप कोई भी नेता ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से अपने नेता के बारे में, जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे दे रहा हूँ। मेरे प्रिय नेता कौन है उनके बारे में बताया, प्रस्तावना लिखा। उसके बाद में उनकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता जो है उसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइनों 4 लाइनों में व्यक्त करूँगा। फिर हमारे आदर्श नेता जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझाएंगे। उनका समाज सुधार में जो है योगदान क्या रहा उसके बारे में बता सकते हैं। उनके और भी कोई गुण हैं उनके बारे में हम बताएंगे। इस तरह से हमें जो है निबंध लिखना होता है और फिर उपसंहार में लास्ट में हम चले जाएंगे। तो ये हुआ आपका उपसंहार। के बाद में आते हैं समय का सदुपयोग के ऊपर। तो इसमें प्रस्तावना लिखेंगे सबसे पहले, और प्रत्येक क्षण कीमती है, कैसे सीमित है, कैसे कीमती ये बताएंगे। समय के सदुपयोग की विधि क्या हो सकती है, किस तरह से समय का सदुपयोग कर सकते हैं। समय महापुरुषों का साथ देता है, ये टॉपिक हम लिख करके समझा सकते हैं। उसके बाद में उपसंहार कर देंगे। तो इस तरह से समय का सदुपयोग वाला जो है आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या पे। तो इसकी सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कि ये किस टाइप का है, और उसके बाद में हम प्रदूषण का अर्थ बता देंगे। प्रदूषण के कितने प्रकार हैं उनको हम थोड़ा सा लिख देंगे। और उसके बाद में प्रदूषण के जो कारण हैं, प्रकार तो ठीक है, अब उसके रीज़न क्या है, कारण क्या है, उनको हम बताएंगे। और उनको बताने के बाद में प्रदूषण का दुष्परिणाम, ये तो कारण हो गए, उसके फिर दुष्परिणाम हमारे ऊपर प्रभाव क्या है, प्रभाव भी लिख सकते हैं, प्रदूषण के प्रभाव। और उसके बाद में हम लिखेंगे प्रदूषण को रोकने के उपाय या कम करने के उपाय। उसके बाद में कोई संदेश या उपसंहार हम लिखना चाहें तो उस तरह से लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो गया। इसके बाद आते हैं हम 10वें क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन में अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में जिले भर में प्रथम आने पर बधाई पत्र आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको जो है अपने मित्र का जो है एड्रेस लिखना होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद में आप प्रिय हिमांशु वगैरह जो भी आप मित्र का नाम लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं दिया गया किसका नाम यूज़ करना है, कौन सा एड्रेस यूज़ करना है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर चुका हूँ और मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। इस तरह से अपनी और तुम्हारी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। गत सप्ताह तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने अपनी परीक्षा में जिले भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए तुम्हें मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। भविष्य में भी तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करके अपने राज्य, विद्यालय तथा माता पिता का नाम रोशन करो। मित्र, तुम्हारी इस सफलता से मेरे माता पिता भी बहुत प्रसन्न हैं। वे भी तुम्हें आशीर्वाद भेज रहे हैं। तुम्हारी सफलता हम सब के लिए गौरव की बात है। ईश्वर करे जीवन में तुम इसी प्रकार सफल होते रहो। मेरी तरफ से माता जी और पिताजी को जो है बधाई देना और प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र, आप जो भी अपना नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अथवा क्वेश्चन पे। अथवा क्वेश्चन इसका पूछा गया है अपनी आर्थिक कठिनाइयों का वर्णन करते हुए जो मुख्याध्यापक को फीस जो है आपको माफ़ी करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय राज्य की उस जो भी आप एड्रेस लिखना चाहें अपने स्कूल का लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया है किसका एड्रेस लिखना है, आप अपनी मर्जी से। महोदय, सभी ने निवेदन है कि आपकी कक्षा 9वीं का छात्र रहा हूँ या छात्र हूँ। मैं पिछले 6 वर्षों से विद्यालय विगत परीक्षा में मैंने अपने कक्षा में प्रथम स्थान, लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले कुछ महीनों से मेरे पिताजी गरीबी बीमारी के कारण घर की आर्थिक दशा खराब हो गई। बीमारी के इलाज के लिए अत्यधिक खर्च हो रहा है। ऐसी स्थिति में पढ़ाई का खर्च उठाना काफ़ी कठिन हो रहा है और मेरी पढ़ाई को छोड़ने पर विचार के लिए मतलब लोग भी हमारे पेरेंट्स जो है विवश हो चुके हैं। मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ लिख करके योग्य बनूं। आप मेरा शुल्क माफ़ करने की कृपा करेंगे तो मेरे परिवार तथा आर्थिक बोझ जो है वो कम हो जाएगा। मेरी पढ़ाई के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अतः मेरे शुल्क माफ़ कर मेरी सहायता करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदैव कृतज्ञ या आभारी रहूँगा। उसके बाद में धन्यवाद लिख करके आप अपने क्लास, रोल नंबर वगैरह जो है लिख सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आप सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस देख सकते हैं, ये कंप्लीट सॉल्यूशंस था। इसी तरह से आपके सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलेंगे यहाँ पर सभी विषय के। आप सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है आपकी 9th की उसको देखिएगा, और नीचे की तरफ आपको PDF लिंक मिल जाएगी इस पूरे क्वेश्चन पेपर की। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहें तो ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें, ताकि आपको जो अभी मॉडल पेपर्स जारी होंगे 2022 एग्ज़ाम के लिए आपके बोर्ड के द्वारा, तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आपके जो भी आपके एग्ज़ाम पेपर हैं वो सारे के सारे सॉल्व किए जाएंगे। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डाले थे जो 2021 में आपके एग्ज़ाम हुए थे, उसमें काफ़ी मददगार रहे। लोगों ने काफ़ी मतलब
थैंक्स कहा, और मैं भी चाहूँगा कि मेरे चैनल से आप लोगों को सपोर्ट मिले। ये चैनल केवल एजुकेशन पर्पज़ से ही खोला गया है और मैक्सिमम चीज़ें जो हैं केवल आपके डायरेक्ट जो है पढ़ाई के रूप में ही जो है यहाँ प्रस्तुत की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये हुआ वो हुआ, ऐसा वैसा कोई भी चीज़ें नहीं डाल जाती हैं। तो आप इस चैनल पे आराम से बने रह सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपके सॉल्यूशंस बनते जाएंगे, अपलोड होते जाएंगे, अगर आप चैनल पे बेल आइकन प्रेस कर चुके हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में। ये पूरे हिंदुस्तान के बोर्ड पेपर्स को हम सॉल्व करते हैं, उनके मॉडल पेपर्स को सॉल्व करते हैं, ताकि स्टूडेंट की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी मदद कर पाए। लाइव क्लासेस भी जल्दी शुरू की जाएंगी। आपके मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेसन को कंप्लीट कर दिया गया है, तो आप उसके अनुरूप आप देख सकते हैं। जो आपका पहला जो चैप्टर है 8th क्लास का, उसको हमने दे दिया है रेशनल नंबर का। 9th क्लास का और 10th क्लास का भी बनने वाला है। आपके साइंस के वीडियो बनेंगे, मैथ के वीडियो बनेंगे। तो इस तरह से आपके पूरे कंप्लीट कोर्स को भी कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे इस चैनल के साथ में मोर स्टडी मटेरियल्स के लिए।